3.1 का तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें आपको समीकरण युग्म दे रखे हैं अलग अलग। उसमें आपको पता करना है कि जो समीकरण युग्म दे रखा है वो संगत है या असंगत है। हमने तीनों स्थितियां देखी थी कि दो स्थितियों में तो समीकरण युग्म संगत होता है और एक स्थिति में असंगत होता है। असंगत वाली स्थिति कौन सी थी? जहां a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यह स्थिति हो तो ही असंगत होता है और उसका कोई हल विद्यमान नहीं होता है। बाकी दो कंडीशन जो होती है उनमें हल विद्यमान होता है। देखिए, अगर a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 तीनों बराबर हो तो समीकरण युग्म संगत होता है, रेखाएं संपत्ति होती है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो भी संगत होती है। केवल एक ही स्थिति होती है जहां असंगत होता है, वो होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसी स्थिति हो जाए तो ही असंगत होता है। तो यहां जांच करेंगे कि पहले क्वेश्चन में कौन सी स्थिति बन रही है, क्या यह समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो देखते हैं। इसके लिए आप a1/a2 ज्ञात करते हैं तो आपके पास a1 कितना है 3, a2 कितना है 2, ठीक है। अब b1/b2 ज्ञात करते हैं, b1/b2 तो कितना है b1 2 -3। तो देखिए 3/2 और 2/-2 ये पूरी भिन्न, अगर अंश या हर कोई भी माइनस हो तो पूरी भिन्न माइनस में कहलाती है। तो ये -2/3 हो जाएंगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2/3। तो नॉट इक्वल टू होते हैं, तो ये क्या a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत होगा। संगत होगा क्यों? क्योंकि जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो अद्वितीय हल विद्यमान होता है और समीकरण युग्म संगत होता है। देखिए दूसरी स्थिति, दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर देखते हैं a1/a2 इज इक्वल टू 2/4। 2/4 मतलब 1/2, 1 दूनी 2, 2 2 4। इसी प्रकार अपन b1/b2 ज्ञात करेंगे तो -3/-6 कितना आया 1/2। अब a1/a2 भी 1/2, b1/b2 भी 1/2। तो ज्ञात करेंगे c1/c2, तभी पता लगेगा क्योंकि ये प्रतिच्छेदी रेखा तो है नहीं। अब दो स्थितियां और बचती है समांतर और संपत्ति की, तो वो देखते हैं। c1/c2 मतलब c1/c2 कितना हो जाएगा? c1 कितना है 8 और c2 कितना है 9। तो देखिए ये 1/2 नहीं आया, इसका मतलब स्थिति कौन सी बन रही है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। कौन सी स्थिति बन रही है? a1 कौन सी स्थिति बन रही है यहाँ पे? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो रेखा कैसी होगी? समांतर, यहां लिख देंगे। और असंगत होगा। समांतर है तो समीकरण युग्म कैसा होगा? असंगत। कैसा होगा? असंगत होगा, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? a1 देखिए ऐसी स्थिति हो जाए तो क्या करना है आपको? अगर हर में संख्या आ जाए तो हर वाली संख्याओं का लसअप लेके उस संख्या से गुणा कर देते हैं, या उन हर वाली संख्याओं को गुणा करते हैं, कितना प्राप्त होता है उससे उस पूरे समीकरण को गुणा करते हैं। तो यहाँ देखिए हर में 2 और 3 आ रहे हैं, तो 2 और 3 का गुणा कितना होता है 6। अगर इस पूरे समीकरण को अपन 6 से गुणा कर देंगे तो जो बट्टे में जो संख्या है वो समाप्त हो जाएगी। कैसे? देखिए 3/2 इंटू यहां इंटू 6 करेंगे, 6 इंटू एक्स प्लस 5 यहां पर भी 6 का गुणा करेंगे तो 6 इंटू 5/3 वाई इज इक्वल टू 6 इंटू 7। ये स्थिति हो जाए। देखिए 3 बार कटेगा तो 9x, यहां कितना बचेगा प्लस 10y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 42। तो अब ये समीकरण जो है वो ऐसा बन गया है, हमने ऐसा बना दिया है इसको, ठीक है। क्या किया? पूरे समीकरण को 6 से गुणा करते हैं। अब देखिए दूसरा समीकरण क्या है? ये वाला है। तो अपन यहां ये a1/a2 ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा? a1 कितना है 9, a2 कितना है वो भी 9, तो कितना आ जाएगा 1। इसी प्रकार अपन b1/b2 ज्ञात करेंगे तो b1 कितना है -10, यहाँ कितना है 10, माइनस का 10 नहीं तो यह आएगा -1। अब देखिए 1 और -1 बराबर होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो इसका मतलब
स्थिति कैसी बन गई, कैसी स्थिति बन गई, ये बन गई a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा। कैसा होगा, संगत होगा। ठीक है, अब देखिए इसी में चौथा क्वेश्चन दे रखा है 5x माइनस 3y बराबर 11। चौथा क्या है, 5x माइनस 3y बराबर 11। एक समीकरण को ये दे रखा है और इसके साथ दूसरा समीकरण जो दे रखा है वो है माइनस 10x प्लस 6y। दूसरा समीकरण क्या है, माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22। अब देखिए ऐसी स्थिति हो जाएगी x ही माइनस में है तो या तो इसको पूरे समीकरण को माइनस 1 से गुणा कर सकते हैं या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, दोनों ही चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो भले ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं, अपने को तुलना करनी है तो कर देंगे। देखिए a1 अपॉन a2 ज्ञात करेंगे तो a1 तो 5 है, a2 माइनस 10 है, तो क्या हो जाएगा, 1 बच्चों 2 बचा 10 माइनस 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार अपन b1 अपॉन b2 ज्ञात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस 3/6, तो कितना हो जाएगा, माइनस 1/2। इसी प्रकार अब c1 अपॉन c2 भी ज्ञात करना पड़ेगा क्योंकि दोनों इक्वल आ गए, तो तीसरी स्थिति भी देखनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, 11 माइनस 22, तो कटेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 माइनस 22 इज इक्वल टू माइनस 1/2 हो जाएगा। तो यानी कि तीनों इक्वल हो गए, तो क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो तीनों इक्वल है तो रेखाएं संपाती होगी, लेकिन हल तो होगा, अनेक हल होंगे, इसीलिए संगत है। समीकरण युग्म संगत है, आप पूरा लिख सकते हैं, समीकरण युग्म दिया गया समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पांचवा प्रश्न कह रहा है 4/3x 4/3x प्लस 2y बराबर 8 प्लस 2y बराबर 8। और दूसरा समीकरण दे रखा है आपको 2x प्लस 3y बराबर 12, 2x प्लस 3y बराबर 12। तुलना कर दीजिए a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। देखिए यहां वही स्थिति है तो क्या करेंगे, केवल 3 ही है तो 3 से गुणा कर दीजिए। क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो इधर 3 हट जाएगा, 4 3 12x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 24। पहला समीकरण ये हो जाएगा, दूसरा वही किया, इसमें तो कोई बट्टे में है नहीं। ठीक है, तो अब इन समीकरणों को मान के चलेंगे तो a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा, 12/2, 12/2 कितना आ जाएंगे 6। b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, 6/3 कितना आ जाएंगे 2। ठीक है, और c1 अपॉन c2 कितना आ जाएगा 24/12 कितना आ जाएगा 2। तो देखिए a1 अपॉन a2 का मान 6 है, b1 अपॉन b2 का मान 2 है, c1 अपॉन c2 का मान भी 2 है। लेकिन अगर a1 अपॉन a2 ही नॉट इक्वल टू हो जाए तो c1 अपॉन c2 तो ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं थी, फिर भी कर दिया, कोई बात नहीं। तो नहीं, ये 6 आ रहा है, ये 2 ही आ रहा है, नॉट इक्वल टू है, तो रेखा कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। समीकरण युग्म कैसा है, संगत है, क्योंकि इसके हल विद्यमान है, संगत है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4, वो कह रहा है कि अगर कुछ समीकरण युग्म दे रखे हैं उनमें आपको पता करना है कि संगत कौन सा है, असंगत कौन सा है। अगर संगत है तो उसका ग्राफी विधि द्वारा हल ज्ञात करना है। तो देखिए पहला प्रश्न दे रखा है x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। पहला कौन सा दे रखा है, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। पहले तो ये पता करेंगे कि समीकरण युग्म कैसा है। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू a1 कितना है, x का गुणांक कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 2 है, तो a1 अपॉन a2 का मान कितना है 1/2
इसी प्रकार b1 अपॉन b2 का मान, y का गुणांक कुछ नहीं है तो एक तो ही, y का गुणांक यहाँ 2 है, ये भी 1/2 आ गया, और c1 अपॉन c2 कैसा आ गया 5/10, यानी कि ये भी 1/2। तो यानी कि रेखाएं संपत्ति है तो संगत है, ये समीकरण युग्म संगत है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो समीकरण ये स्थिति है, अतः संगत है, समीकरण युग्म संगत है, पूरा लिख देना आप, समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, अब संगत है तो इसको ग्राफी विधि द्वारा हल करेंगे। ग्राफी विधि द्वारा जब संगत हो, रेखाएं संपत्ति हो, तो किसी एक समीकरण को ही हल करने की जरूरत है, क्योंकि ये समीकरण और ये समीकरण दोनों समान है। कैसे समान है? केवल कुछ नहीं, ये समीकरण को 2 से गुणा किया गया है। देखिए, अगर इस समीकरण को 2 से गुणा करते समीकरण प्राप्त होगा नहीं होगा, 2x 2y 10 हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें केवल एक रेखा का ही ज्ञात करने, दूसरी रेखा उसकी संपत्ति है, तो कुछ नहीं, यहां से आप कर सकते हैं। अगर इसको हल करना है आप तो क्या करेंगे, संगत है तो हल करना है, संगत है तो हल करना है तो क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 5 - x रखेंगे, एक सारणी बनाएंगे, दूसरे की सारणी बनाने की जरूरत नहीं है, सेम सारणी बनेगी इसलिए। ठीक है, बना के देख भी लेना, सेम ही बनेगी। x का मान अगर 0 रखा तो y का मान 5, 1 रखा 4, 2 रखा 3, 3 रखा 2। ठीक है, तो इससे एक रेखा प्रेजेंट होगी। अगर इससे भी करेंगे तो ऐसी कैसी सारणी प्राप्त होगी, वो आप करके देख लेना ऐसी कैसी होगी। ठीक है, ये चौथे का पहला था। अगला देखिए चौथे का दूसरा, x माइनस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 8। और दूसरा समीकरण दे रखा है आपको 3x माइनस 3y बराबर 16, 3x माइनस 3y बराबर 16। देखिए, इस समीकरण में और इस समीकरण में अंतर है, क्योंकि अपने को लग रहा है कि यहाँ 3 है, यहाँ इसको 3 से गुणा करना पर यहाँ 24 आ जाएंगे, 16 नहीं आएंगे, इसलिए सेम नहीं है। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 तो सेम आ जाएंगे, लेकिन c1 अपॉन c2 सेम नहीं आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये समीकरण युग्म कैसा हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। देखिए, a1 अपॉन a2 ज्ञात करेंगे तो x का गुणांक 1, यहाँ x का गुणांक 3, तो 1/3 आ गया। b1 अपॉन b2 ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 है गुणांक, यहाँ -3 है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 1/3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ 1/3, यहाँ पर भी 1/3, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो तीसरी स्थिति देखनी पड़ेगी, c1 अपॉन c2 8/16, तो यहाँ 1/2 ही आ रहा है। तो यानी कि स्थिति कौन सी बन रही है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये स्थिति किसके लिए है, समांतर रेखाओं के लिए, और समांतर रेखाएं होती है तो कोई हल नहीं होता है, इसलिए ये असंगत है। समीकरण युग्म जो दे रखा है वो असंगत है, इसका हल विद्यमान नहीं हो सकता, तो अब इसको आगे कर ही नहीं सकते, हल ही नहीं कर सकते, असंगत है, रेखाएं समांतर है। ठीक है, इसी का एक लास्ट क्वेश्चन है तीसरा, यानी कि चौथे का तीसरा। चौथे का तीसरा देखिए, चौथे का तीसरा क्या कह रहा है, चौथे का तीसरा कह रहा है, चौथे में 4 है, सॉरी ये तीसरा है, अभी हम कर रहे हैं जो तीसरे में है 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x माइनस वाई 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण आपको दे रखा है 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए a1 अपॉन a2 ज्ञात कर लीजिए आप, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2/4, 2/4 का मतलब 1/2। इसी प्रकार b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 1/-2, यानी कि माइनस के 1/2, और c1 अपॉन c2 आप ज्ञात करेंगे तो -6 अपॉन -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 से काटेंगे तो 3/2, यानी कि a1 अपॉन a2 1/2 आ रहा है, b1 अपॉन b2 -1/2 आ रहा है, c1 अपॉन c2 3/2 आ रहा है। तो कोई इक्वल नहीं है आपस में, यहीं से पता लग जाएगा कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये तो संगत है, हल होगा इसका, संगत है। अब संगत है तो इसका हल ज्ञात करेंगे, कैसे करेंगे, ग्राफी विधि द्वारा पूछा है तो ग्राफी विधि द्वारा हल करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, ये लिख देना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके बाद क्या करेंगे, अपन हल करेंगे। हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से y केवल इधर रखते हैं, पहले 6 उधर ले गए,
लेकर गए तो ये माइनस के 6 हैं, उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, ये माइनस के 2x हैं, उधर जाके हो जाएंगे प्लस के 2x। इसी प्रकार इससे क्या करेंगे, 2y को उधर ले जाओ तो इधर बचेंगे 4x माइनस 4 बराबर 2y, y को नीचे 2 को नीचे ले आओ तो y इज इक्वल टू, ये पक्ष मैं उधर लिख रहा हूं, बाकी कुछ नहीं, 2 नीचे ले गए, ठीक है ना। ठीक है, तो इससे एक सारणी का निर्माण होगा, उससे एक सारणी का निर्माण होगा और एक उभयनिष्ठ बिंदु आएगा दोनों रेखाओं पर, क्योंकि रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो इसलिए केवल और केवल एक अद्वितीय हल होगा, यानी कि एक ही कॉमन बिंदु मिलेगा दोनों ही समीकरणों में, जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी। देखिए ज्ञात करने का कोशिश कीजिए, यहां अगर x का मान अगर आप 0 रखते हैं, x का मान आपने 0 रखा तो 0 का गुणा 2 से होगा तो क्या हो जाएगा 0, 0 अगर 6 में जोड़ेंगे तो 6, तो y का मान क्या आ जाएगा 6। इसी प्रकार अगर आप 1 रखेंगे तो 2 और 6 कितने हो जाएंगे 8। अगर ज्यादा बड़ा वैल्यू होने लग जाए तो आप माइनस की वैल्यू भी रख सकते हैं। अब अगर -1 रखोगे तो -2 हो जाएंगे, -1 रखोगे तो -1 का गुणा 2 से होगा तो -2 हो जाएंगे, -2 को अगर 6 में जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 4। इसी प्रकार अगर आप यहाँ -2 लेंगे तो -2 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा -4 और बचेगा 2। देखेंगे अगर उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त नहीं होगा तो और कुछ लेंगे, देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं यहाँ अगर x का मान अपन 0 लेते हैं, क्या लिया अपन ने, x का मान 0 ले लिया तो 0 का गुणा 4 से हुआ 0, अब 0 -4 माइनस के 4 बचे, -4 में 2 का भाग दिया तो -2 बार, 0 और 2 नई स्थिति ऐसी नहीं बन रही है। 1 लेते हैं, अगर हमने 1 लिया तो 4 का गुणा 1 से होगा 4 हो जाएगा, 4 में से 4 0, 0 में किसी का भी भाग दो 0 ही प्राप्त होगा, तो 1 और 0 ये भी स्थिति यहाँ नहीं हो रही है, 1 और 8 हो रहे हैं यहाँ पे। तीसरी स्थिति देखते हैं, अगर हम 2 लेते हैं मान x का तो कितने हो जाए, 2 का गुणा 4 से कितना हो जाएगा 8, 8 में से 4 गए 4 और 4 में 2 का भाग दिया तो 2, यानी कि जब हम 2 लेते हैं तो 2 ही प्राप्त होते हैं। यहाँ 2 लिया नहीं था, अगर लेके देखे तो क्या प्राप्त होगा, 2 लेंगे तो 4 10 हो जाएंगे, नहीं होगा, तो क्या करें, कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कॉमन हो सकती है। माइनस का 1 लेते हैं तो क्या होता है -4, -4 और -4 -8 और फिर हो जाएंगे -4, तो ऐसे संभव नहीं है। तो देखिए अगर और कोई जो कॉमन बिंदु आएगा, एक ना एक कॉमन बिंदु जरूर आएगा, इसलिए सोचने की जरूरत है, सोचना पड़ेगा आपको तो कौन सा आ जाएगा। यहाँ अगर -2 लिए थे अपन ने तो -2 कितना हो जाएगा -4, अगर -3 लेते हैं तो 6 और 0 हो जाते हैं, और यहाँ अगर -3 लेते हैं तो क्या करेंगे, कोई ना कोई हल है इसका विद्यमान, सोचो जरा, पता करो, सोचो सोचो फटाफट। प्राप्त नहीं हो रहे हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है अपन से, क्या मिस्टेक हुई है वो देखते हैं। यहाँ पक्षांतर करने में आपने क्या गलती कर दी, 2x उधर जाने के बाद यहाँ माइनस का होगा, यहाँ -2x होंगे, ठीक है ना, ये हमने गलती की थी, इसीलिए हमें प्राप्त नहीं हो रहा था। तो ये सारणी अब दूसरी बन जाएगी, बाकी कुछ नहीं, बाकी वो तो सेम ही है, आगे देख लेंगे। अगर मिस्टेक हो जाए तो आप सोचे, वापस प्रश्न को आराम से तसल्ली से देखें, आपको पता चलेगा कि आपने क्या मिस्टेक कर दी है, मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो देखिए आपने क्या लिया, 0 लिया x का मान तो 6 आ जाएगा, 1 लिया तो 4 आ जाएगा, 2 लिया तो 4 और 2 आ जाएगा, 3 लिया तो 0 आ जाएगा, और इसी प्रकार यहाँ से 2 और 2, तो यही इसका हल है, 2,2। यहाँ पे रेखा आपस में काटेगी, कहाँ पे कॉमन बिंदु आ गया 2,2। तीसरी वैल्यू और मिलता है, रेखा खींचने के लिए काम आएगी, आगे बढ़ाने के लिए, रेखा को इस बिंदु से आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, जहाँ रेखा काटेगी वहां फिर इससे रेखा आगे बढ़ाएंगे तो एक बिंदु रहेगा तो उस बिंदु से गुजर जाएगी। तो 3 लेते हैं अगर, तो 4 3 12, 12 में से 4 गए 8 और 4, ठीक है। तो ये कॉमन बिंदु कौन सा है, ये ग्राफ पेपर पे इसका हल निकालेंगे तो कहाँ रेखाएं काटेगी, इन बिंदुओं को लेकर एक रेखा खींचिए, इन बिंदुओं को लेकर एक रेखा खींचिए, दोनों रेखाएं 2,2 पर एक दूसरे को काटेगी।
देखिए अगला क्वेश्चन इसी का चौथा है। इसी का चौथा है 2x माइनस 2y माइनस 2, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। दूसरा समीकरण आपको दे रखा है 4x माइनस 4y माइनस 5, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। ये दे रखा है आपको। क्या करेंगे, पता करेंगे भी ये संगत है या असंगत। कैसे पता करेंगे, तुलना करेंगे गुणांकों की। पहले a1 अपॉन a2 ज्ञात करते हैं। a1 क्या है 2, a2 क्या है 4, तो क्या आ जाएगा 1/2 कटेगा आपस में। अब इसी प्रकार b1 अपॉन b2 निकालेंगे, तो b1 अपॉन b2 देखो b1 कितना है माइनस का 2, इधर है माइनस का 4, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे और क्या बच जाएगा 1/2, दोनों सेम आ गए। तो इसका मतलब तीसरा भी ज्ञात करेंगे तब पता चलेगा, क्योंकि अब दो स्थिति और बचेगी, या तो संपत्ति होगी या समांतर होगी, प्रतिच्छेदित होगी नहीं, क्योंकि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल आ गए, दोनों का मान 1/2 1/2 आ गया। तो c1 अपॉन c2 देखते हैं। c1 कितना है यहाँ पे है माइनस के 2, यहाँ है माइनस के 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 2/5 आपस में नहीं कटेंगे तो 2/5 ही रहेंगे, यानी कि c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं आया। तो स्थिति क्या बन गई कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ऐसी स्थिति होती है तो रेखाएं समांतर होती है और समीकरण युग्म जो दे रखा है वो कैसा होता है, असंगत है, क्योंकि इसका हल ज्ञात नहीं किया जा सकता, असंगत है। रेखाएं कहीं नहीं काटेगी एक दूसरे को, कभी नहीं मिलेगी रेखाएं, ठीक है। तो ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन कहता है एक खेत है या मैदान है जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। देखिए एक आयताकार खेत है, इसकी मान लेते हैं भाई लंबाई x है और चौड़ाई इसकी y है। इन दोनों में एक संबंध दे रखा है कि भाई जो लंबाई है वो इससे 4 अधिक है, यानी कि x को अपन y प्लस 4 लिख सकते हैं। अगर y में 4 जोड़ेंगे तो आपको x प्राप्त हो जाएगा, तो ये संबंध हो गया। तो इससे एक समीकरण ये। दूसरी कंडीशन दे रखी है कि अर्ध परिमाप। देखिए इसका पूरा परिमाप तो क्या होगा x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, यानी कि 2x प्लस 2y, लेकिन अर्ध परिमाप क्या होगा x प्लस वाई। अर्ध परिमाप क्या होगा x प्लस वाई होगा। तो अर्ध परिमाप दे रखा है, यानी कि x प्लस वाई बराबर आपको 36 दे रखा है। तो एक तो ये संबंध दे रखा है, इससे एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा, दूसरा ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इससे क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, x और y के मान ज्ञात करने, तो इनको हल करना है। कैसे हल करेंगे, ग्राफी विधि से हल कर दो। तो क्या करेंगे, यहां देखिए, यहां इसमें क्या करेंगे, इसमें आप उल्टा कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, जैसा दे रखा है वैसे ही कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप हर बार x ले और y का मान प्राप्त करें। इस बार देखिए यहां से आप y के मान लो और x के मान प्राप्त करो। y के मान अपने मर्जी से लो, जैसे y का मान आपने 0 लिया तो x का मान आपको 4 प्राप्त हुआ, y का मान आपने माइनस का 1 लिया तो x का मान 3 प्राप्त हुआ, अगर 1 लिया तो 5 प्राप्त हुआ, ठीक है। अभी देखेंगे एक को छोड़ दे, यहां देख रहे हैं इसमें भी x बराबर 36 माइनस वाई कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि इसको हल किया जा सके। अब देखिए यहां पर भी आप y के मान लीजिए, x का मान प्राप्त कीजिए। तो क्या लेंगे y का मान, यहाँ पे देखिए 36 बहुत बड़ी संख्या है, इसलिए आपको y का मान भी बहुत बड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, तब x का मान छोटा आएगा, ठीक है ना। तो अगर y का मान अपन मान लेते हैं 10 लेते हैं तो भी x का मान 26 प्राप्त होता है, जो बहुत बड़ा है। तो क्या करेंगे, 15 लेते हैं तो कितना प्राप्त होगा 21, और इससे भी बड़ा लेते हैं 18 लेते हैं तो 18 प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो यहां देखिए, यहां और वहां कौन सी ऐसी संख्या है जो y का मान लेने पर ये भी और ये भी समान संख्या दे सकती है। देखिए यहां मैं अगर y का मान 20 लेता हूं तो ये 24 देता है, वहां 20 लेता हूं तो 16 देती है। यहां अगर मैं
25 लेता हूं तो 20, अगर मैं 15 लेता हूं तो 19, और यहां अगर मैं 15 लेता हूं तो 21, यहां अगर 16 लेता हूं तो 20, और वहां अगर 16 लेता हूं तो 20। तो देखिए यहां अगर आप y का मान अगर 16 ले लेंगे, 16 तो 16 प्लस 4 कितने हो जाएंगे 20। यहां अगर y का मान मैं 16 लेता हूं तो 16, 26 में से 16 गए तो कितना बचे 20। तो कौन सा होगा प्रतिच्छेद बिंदु 16,20 पे। ग्राफ कहां पे काटेगा 16,20 पे, यानी कि इसकी x का मान तो है आपके 20 और y का मान है 16, यानी कि इसकी चौड़ाई तो है 16 और लंबाई है 20। ठीक है।